हमारी ईसना समिति है, तुम्हारी नहीं। तुम तो आंखों से देख रहे हो, लेकिन उपयोग तुम्हारा कहां है? तुम्हारी चंचलता तो इसी से देख लो कि फेर रहे हो माला, और मन कहां है? कर में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। तुम फेर रहे हो माला, देखने में लग रहा है माला, सही बताना। तुम्हारी माला चल रही है, फोटो में माला आ रही है, और सही बताओ मन कहाँ है? अब महाराज पूछो ही मत, तो यही बात है, आप तो यही रहने दो कि माला यहाँ है। बोलो, माला फेरते समय मन कहाँ कहाँ जाता है? कोई सीमा है? कहाँ चला जाए? कहीं भी जा सकता है। माला फेर रहे हैं, अस्पताल में कोई मरीज है, मन वहां जा रहा है। मंदिर में माला फेर रहे हैं, मन घर में जा रहा है, बाजार में जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। माला फेरते समय ये मन कितना भी गंदा कार्य सोच सकता है, कितना भी गंदा सोच सकता है कि नहीं? बोलो ना, सोच सकता है। दुश्मन को मारने की बात सोच सकता है। माला फिर नवोरी अंतरम, उसको निपटाना। उसने कल मेरे साथ ऐसा किया था, देखता हूँ माला पूरी हो जाए फिर देखता हूँ। अभी मन में चल रहा है, मुंह में तो नवोरी अंतरम चल रहा है। मुंह में तो क्या चल रहा है? नवोरी अंतरम। और मन में क्या चल रहा है? चल सकता है। अब ये मन तुम्हारा चंचल है, तुम देख जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारा उपयोग देखने में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देखने का व्रत नहीं है। और साधु को क्यों दिख जाता है? क्योंकि साधु का व्रत है, साधु का नियम है। यदि मैंने नहीं देखा तो मेरा मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरे नंबर कट जाएंगे। अब नंबर कट जाएंगे, वह विद्यार्थी कितनी सावधानी से पेपर देता है, माइनस मार्क। अब तुम्हारा क्या नंबर कटना? महाराज को अंतराय आ गया तो आ गया, आपका कर, तुम्हारा क्या बिगड़ना है? भूखा किसको मरना है? तुम तो महाराज जी मुझे भी दुख है, आपको अंतराय, हाँ पट्टा इतने में क्या के फ्री हो जा। यहां तो 24 घंटे निकालना है। अंतराय आने पर परेशानी किसको हुई? ओरिजिनल भाव के नहीं, भाव को तो आपको परेशानी होती है। हमसे ज्यादा दुखी आप लोग होते हो, ये तो मानता हूं मैं। अंतराय आने पर साधु को इतना दुख नहीं होता जितना श्रावक को होता है। लेकिन नुकसान किसका हुआ बताओ? नुकसान तो साधु का हुआ ना। अब वो 24 घंटे आहार नहीं ले सकता। तो नियम तो साधु का है, जिसका नियम है, जिसकी दुकान है, जिसको घाटा है, वो ही सावधानी से चलेगा। इसलिए तुम लोग देखते जरूर हो, लेकिन उपयोग नहीं रहता। इसलिए यदि ये मान लिया जाए कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, किसी कार्य करते समय कभी भाव नहीं लाना, सबसे ज्यादा अशुभ है। हमारी शक्तियां सब कुंठित हो जाएंगी। और बालक के समान मन कहेगा, पापा ने कह दिया जो होना है निश्चित है, तो कहेगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो जो होना है सो निश्चित है। अपना मन भी बालक है। अपनी जिंदगी में कभी भी ये कभी भाव आने ही मत देना। ये नियतवाद बहुत खतरनाक है। दूसरे कभी भगवान भरोसे मत रहना, होगा वही जो नाम रच राखा। भगवान पर इतना भरोसा मत कर लेना कि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओ। क्या करना? हमने तो भंवर में नैया डाल दे दे। नहीं नहीं, गलती मत करना महानुभाव। भगवान के भरोसे नैया डालोगे तो तुम्हारी डूबेगी, डूबेगी। क्योंकि भगवान किसी की नैया को कभी बचाता नहीं, क्योंकि वो भगवान है। वो नाव चलाता नहीं, नाव चलाना उसको आता नहीं, क्योंकि वो भगवान है। राष्ट्रपति को ड्राइविंग करने की मनाही है। राष्ट्रपति अपनी गाड़ी चला सकता है? दूसरे की? और तुम किससे चला रहे हो? महाराज हमने तो भंवर में नैया डाल दिया, तुम बैठो साहब बन के, महाराज चलावे। चल बेटा, तुम्हारे बाप का नौकर है। क्या समझ रखा? केवटिया बना लिया तुमने।
और तुम नाव में बैठो बेटा, भगवान आप चलाओ मेरी नैया। नहीं मान। भगवान कोई ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी चलाएगा। गुरु हमारा ड्राइवर नहीं है जो हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाएगा। वो मेरा भगवान है, वो मेरा गुरु है। कभी भगवान की गाड़ी चलाने का सौभाग्य मिले तो अवभाग्य मानना, कभी भगवान से अपनी गाड़ी मत चलवाना। कभी भगवान का रथ का सारथी बनने मिले तो अवभाग्य मानना कि धन्य है मेरा जीवन कि मैं भगवान का रथ का सारथी बना हूं, भगवान का रथ चला रहा हूं, भगवान की गाड़ी चला रहा हूं, भगवान के रथ को हाँक रहा हूं। अब आप ही बताना भैया, भगवान का रथ पर सारथी बनना जिसमें भगवान बैठे हों, और तुम्हारी गाड़ी का भगवान को सारथी बनाना जिसमें आप बैठे हो और भगवान ड्राइविंग कर रहा है, आप बताओ दोनों में से ठीक क्या है? भगवान अपनी गाड़ी का ड्राइवर बने कि अपन भगवान के रथ के सारथी बने? पुण्य किसमें है? हाँ, तो फिर काय को गाते रहते हो, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दे। कई गलतियां हम इतनी ज्यादा कर देते हैं कि होश ही नहीं रहता। नहीं, भगवान के भरोसे नहीं करना, भगवान पर भरोसा नहीं करना। इसलिए जैन लोगों ने, जैन धर्म ने अपने सारे भगवानों को हाथ पे हाथ रख के बैठ के बनाया। जो इस प्रतीक है, मेरे भरोसे मत रखना, मैंने पलौथी लगा ली है, मैंने पालथी लगा ली है, मेरे भरोसे मत रहना कि भगवान आके बचा लेगा। नहीं आऊंगा, मैंने हाथ पे हाथ रख के बैठ गया हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तेरी क्या दशा दुर्दशा हो रही है मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैंने आंख बंद कर ली है, नासा दृष्टि कर ली है। अब काय को समय खराब कर। मैंने तो अपनी जिंदगी में भगवान के भरोसे हूं ही नहीं। मेरा भगवान का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपने कार्य कभी भगवान के भरोसे नहीं छोड़ता हूं। वो भगवान है ये पक्का भरोसा है। समझना दो बातें। इसी अभाव के कारण तो लोग जैन दर्शन को नास्तिक कहते हैं। वो 18 दोषों से रहित भगवान है, इसमें कोई शक नहीं, सम्यक दृष्टि को कोई शक नहीं है। वो भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ ही बात कह रहा हूं, भगवान मेरा कार्य कर देगा ये मुझे भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा है लेकिन भगवान मेरे काम आएगा, भगवान मेरे कार्य कर देगा, ये मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तुमने भगवान भरोसे बैठे रहे ना तो तुम्हारी दशा वही होगी। वो एक उदाहरण आता है ना, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब लंका के लिए पुल बनना था तो राम भरोसे बनता, तो रामचंद्र जी ने एक बार आके सोचा कि चलो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे, एक आध पत्थर हम डालें। तो रामचंद्र जी ने जब पुल में पत्थर डाला तो क्या हुआ? डूब गया। और हनुमान ने डाला तो भगवान कौन था और भक्त कौन था? किसमें अतिशय है? क्या मजा। भगवान भरोसे डूबोगे बेटा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।